वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस। अभी हम लोग द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसके पहले दो पार्ट में हमने देखा है कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं। अब हम लोग इस वीडियो में तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। स्केलेटन सिस्टम में जो हमारा स्केलेटन है वो काफी हार्ड होने के बावजूद मूव कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दे रखा हुआ है आप लोगों के लिए। पहले कोई एक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग कोई रिवीजन की स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है अभी तक। तो जो हमने पार्ट्स ऑफ स्कल पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्कल, उसके बाद हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम में दूसरा पार्ट था ये हमारा रिबकेज। तीसरा हमने देखा था जो बैक में यहां प्रेजेंट है बैकबोन। चौथा हमने देखा था जो ये साइड में प्रेजेंट है लिम्स, ये अपर लिम्स हो गया और ये लोअर लिम्स हो गए। तो अब ये सब आपस में मूव कैसे करते हैं, क्योंकि बोन्स तो क्या है काफी हार्ड है, तो ये मूव करते हैं ज्वाइंट्स की वजह से। ज्वाइंट्स करते हैं जहां बोन्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट एंड आर हेल्ड टुगेदर। तो ज्वाइंट वैसे प्लेस को कहते हैं जहां दो बोन्स आपस में आके जुड़ते हैं और मिलते हैं, हेल्ड टुगेदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा हुआ है। ये एक अलग बोन है और ये एक अलग बोन है, ये दोनों आपस में मिल कहां रहा है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जॉइंट्स। क्लियर है सभी को। तो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय बैंड्स ऑफ फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो बोन्स आपस में जुड़ते हैं, जॉइंट जहां भी होता है वहां पे एक फाइब्रस बैंड ऑफ फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो जब भी बोन्स और बोन्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, लिगामेंट। इसको इस तरह से याद कर लीजिए, बोन बोन लिगामेंट, ठीक है। और जहां पे हमारा मसल और बोन को जुड़ना होगा वहां पे क्या प्रेजेंट था, टेंडन, वो हमने देखा था। तो इस चीज को हम लोग को याद रखना है कि बी एल और एम बी टी, यानी कि बोन बोन ज्वाइन करेगा लिगामेंट और मसल बोन को ज्वाइन करेगा टेंडन, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट्स अलाउ इजी मूवमेंट्स आर कॉल्ड मूवेबल ज्वाइंट्स। जो हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ ज्वाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट को अलाउ करते हैं, इजीली मूव करने में हेल्प करते हैं। और कुछ ज्वाइंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। तो जो भी ज्वाइंट्स मूवमेंट को अलाउ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं मूवेबल ज्वाइंट्स, और जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं उनको हम लोग फिक्स्ड या इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। दे आर सम ज्वाइंट्स दैट डजंट अलाउ मूवमेंट, सच आर कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट्स। कुछ जो ज्वाइंट्स हैं वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ज्वाइंट्स हैं, कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं जो मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे नेक पे हमारा दे रखा है पाइवट ज्वाइंट, हैंड में हमारा दे रखा है एल्बो में हिंज ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिंगर्स में हमारा दे रखा है सैडल ज्वाइंट, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इतने ज्वाइंट्स को हम लोग को पढ़ना है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होगा, हमारे शोल्डर में होगा और हमारे थाई और हिप ग्रेडल में होगा। तो यही 4-5 ज्वाइंट है जिसको हम लोगों को पढ़ना है अभी आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा प्रेजेंट होता है शोल्डर में, जहां हमारा लिम्स कनेक्ट होता है हमारे शोल्डर ग्रिडल से, या जहां हमारा लोअर लिम्स कनेक्ट होता है हिप ग्रिडल से। तो ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, ये ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करेगा। मतलब हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट को अलाउ करने में हेल्प कौन करता है हमारा, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता कैसा है, तो एक बोन होता है जिसके टॉप पे क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इस बोन के टॉप पे, और दूसरा बोन होता है जिसपे एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये यहां से बोन है और ये एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब होगा क्या कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस सॉकेट के अंदर फिक्स होगा, ठीक है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस सॉकेट के अंदर फिक्स होता है और उसी के वजह से क्या होता है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है। एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो उसके अंदर फिक्स होगा। इन दिस ज्वाइंट द राउंड बॉल लाइक पार्ट ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन। वही चीज है कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिक्स कहां होता है, कप लाइक कैविटी ऑफ अदर बोन में। दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर्स एंड हिप्स। इस तरह का ज्वाइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो इस तरह का ज्वाइंट प्रेजेंट होगा हमारे शोल्डर में। ये हमारा शोल्डर का पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा हिप का पार्ट है, इसको कहते हैं हिप ग्रिडल। तो यहां पे देखिए इस पे ज्यादा क्लियर दे रखा हुआ है, ये हमारा थाई बोन है, ये क्या है हमारा थाई बोन,
और ये हमारा है हिप ग्रिडल। ठीक है, अब ये जो हिप ग्रिडल है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है? ये बना रहा है एक कप लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो थाइबोन है, थाइबोन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, आपस में ही दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन रहा है। क्लियर है सभी को? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? शोल्डर ग्रिडल में, शोल्डर में हमारे अपर लिम्स में, और हिप ग्रिडल में हमारे लोअर लिम्स में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, दरवाजे का आप लोगों ने हिंज देखा होगा, दरवाजे का आप लोगों ने कब्जा देखा होगा। दरवाजे को जब खोलते हैं तो क्या होता है? वहां पे देखते हैं 2-3 कब्जा लगा होता है, 2-3 हिंज लगा होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी क्या होता है? वो हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। तो दरवाजा जब हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को वो अलाउ करता है। दरवाजा ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है, आगे या पीछे नहीं जा सकता है, बस वो खुलता है और बंद होता है एक ही डायरेक्शन में। उसी तरह हमारा हिंज ज्वाइंट भी हमारे बॉडी में क्या आता है? यूनिडायरेक्शनल मोशन को वो अलाउ करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में उस ज्वाइंट मूव करता है। तो जस्ट लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर, अ हिंज ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट बैक एंड फोर्थ। जैसे दरवाजा सिर्फ बैक एंड फोर्थ खुलता है और बंद होता है, उसी तरह से हिंज ज्वाइंट भी कैसा मूवमेंट अलाउ करेगा? नाम से ही क्लियर है कि एक ही डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ अलाउ करेगा। अनलाइक अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, अ हिंज ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या कर रहा था? हमारे शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो आगे भी मूवमेंट कर रहा था, पीछे भी कर रहा था, लेफ्ट भी कर सकता था और राइट भी कर सकता था। बट जो हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट कहाँ होता है? हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हमारे एल्बो में और हमारे नी में और हमारे फिंगर्स के। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि हमारा एल्बो को हम मूव कराएं तो ये एक ही बैक एंड फोर्थ इसी डायरेक्शन में ये मूव करता है। इसको चाहेंगे हम यहां से लेफ्ट मूव कर ले तो यहां से लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट मूव होगा ये शोल्डर से, जहां बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट है। तो अनलाइक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से अलग ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ही मूवमेंट को अलाउ करता है, जबकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट काफी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है जिसमें ये बोन या तो इधर दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कौन सा ज्वाइंट है? ये है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ये हिंज लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें या तो ये इधर की तरफ मूव करेगा या फिर इधर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये नी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एल्बो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये एल्बो के स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है, जब हम हाथ को इस तरह से रखते हैं तो या तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो द एल्बो, नीज, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज ज्वाइंट। कहां कहां प्रेजेंट होगा हिंज ज्वाइंट? तो एल्बोज में, नीज में, टोज में और फिंगर्स में हमारे हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। तो हिंज ज्वाइंट सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्वाइंट की ओर। ये है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता क्या है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ज्वाइंट्स दैट अलाउ बोन्स टू ग्लाइड और स्लाइड ओवर ईच अदर आर कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो वैसे ज्वाइंट्स जहां बोन्स आपस में ग्लाइड और स्लाइड कर सके, मतलब आपस में एक दूसरे पे ग्लाइड कर सके, कोई फिक्स उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरफ पकड़ के नहीं रखे हुए, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सके, उन सभी वैसे ज्वाइंट्स को कहते हैं हम लोग ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट दो बोन है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही ऑलमोस्ट, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर, मतलब अगर दो मुट्ठी है तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकता है? मूवमेंट कर सकता है, ग्लाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसको पकड़ने वाला नहीं है कोई। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर था जो उसको होल्ड कर रहा था, बट यहाँ ग्लाइडिंग ज्वाइंट में ऐसा कुछ नहीं है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं। ग्लाइड करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट कहाँ होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होता है, जहां काफी स्मॉल, छोटे छोटे स्मॉल बोन्स मिलके, ये देखिए कार्पेल है, ये कार्पेल में हमारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स मिलके आपस में ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज ऑफ द रिस्ट एंड एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में या हमारे रिस्ट में और या एंकल में, एंकल हमारे फुट का हो गया और रिस्ट हमारे हैंड का हो गया। इन पोजीशंस पे क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, जहां पे छोटे छोटे बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। These joints enables the bones to move back and forth as well as sideways। तो जो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे रिस्ट में प्रेजेंट है, ये क्या करता है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है या फिर लेफ्ट एंड राइट साइडवेज मूवमेंट भी अलाउ करता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट चूंकि बोन कहीं फिक्स नहीं है, ग्लाइड कर रहा है एक दूसरे पे, तो वो बैक एंड फोर्थ एंड साइडवेज मूवमेंट को भी अलाउ करता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट क्या है?
तो पाइवट ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जो किसी एक पाइवट पे फिक्स होता है। पाइवट करने का मतलब एक पॉइंट पे फिक्स होता है। तो इन पाइवट ज्वाइंट द राउंड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अनदर बोन। तो पाइवट ज्वाइंट में क्या होता है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि फिट करता है किसी में एक फिट इनटू अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अनदर बोन। तो एक राउंड स्ट्रक्चर यहां पे देखिए, इसको हम लोग राउंड स्ट्रक्चर कहेंगे। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ, इसमें ये जाके फिक्स्ड होता है और ये इसका पाइवट हुआ, ये हो गया इसका पाइवट। इसी को हम लोग कहते हैं पाइवट ज्वाइंट। इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट को अलाउ करेगा। किस डायरेक्शन में, तो ऊपर हल्का करेगा, नीचे करेगा, लेफ्ट एंड राइट करेगा। पाइवट ज्वाइंट प्रेजेंट कहां होता है हमारे, तो पाइवट ज्वाइंट प्रेजेंट यहां पे होगा हमारे स्कल और नेक के बीच में। जो हमारा नेक का पोर्शन है यहां पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे बैकबोन से, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से किसको जोड़ता है, स्कल को जोड़ता है। मतलब स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होगा हमारा पाइवट ज्वाइंट। दिस अलाउ द राउंड बोन टू रोटेट ओवर द रिंग लाइक बोन इन सेवरल डायरेक्शन। सेवरल डायरेक्शन करने का मतलब जब हम अपना गर्दन आगे झुकाते हैं या पीछे झुकाते हैं या लेफ्ट झुकाते हैं या राइट झुकाते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ये मूवमेंट को अलाउ करता है। या फिर राउंड अगर चाहें तो राउंड भी इसको घुमा सकते हैं। तो एक राउंड बोन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक राउंड बोन पे पाइवट पे ये हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर फिक्स होता है। पाइवट ज्वाइंट प्रेजेंट इन नेक अलाउज द हेड टू टर्न साइड टू साइड, साइड टू साइड, बैक एंड फोर्थ या साइड टू साइड। तो पाइवट ज्वाइंट प्रेजेंट कहां है, वर्टिब्रल कॉलम और स्कल के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिक्स ज्वाइंट पे। फिक्स ज्वाइंट अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सारे क्या थे, मूवेबल ज्वाइंट्स थे, मतलब वो सारे मूवमेंट को अलाउ करते थे। स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि दो टाइप ऑफ ज्वाइंट्स थे। यहाँ पे पहला था मूवेबल ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स वैसे ज्वाइंट्स जहां पे बोन आपस में मिलते हैं और मूव करते हैं। अब कुछ वैसे ज्वाइंट्स भी होते हैं जहां पे बोन आपस में मिलते तो हैं बट वहां मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, वहां पे बोन्स मूव नहीं करते हैं। तो वैसे सारे ज्वाइंट्स को हम लोग कहते हैं फिक्स ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट्स। क्लियर है। तो प्रेजेंट कहां होते हैं, तो एज द नेम सेज दीज टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज इट डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है, इस सारे टाइप ऑफ ज्वाइंट्स में फिक्स्ड नाम में ही क्लियर है कि ये क्या है, फिक्स्ड है, नाम से क्लियर है। तो इन सारे तरह के ज्वाइंट्स में क्या होगा, मूवमेंट फिक्स होगा, मतलब मूवमेंट नहीं होगा। बोन्स प्रेजेंट इन योर स्कल आर फिक्स्ड एंड डजंट मूव एक्सेप्ट लोअर जॉ। तो जो हमारे स्कल का बोन्स है, जब हमने स्कल को पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि अलग अलग पार्ट से मिलके, अलग अलग बोन से मिलके हमारा स्कल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये अलग पार्ट है, अलग बोन है, यहाँ पे अलग बोन है। तो ये जो क्रेनियम का पार्ट है, ये जो हमारे स्कल का ऊपर का पार्ट है, ये क्या है, अलग अलग बोन से आपस में मिला है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, बट ये जुड़ने के बावजूद क्या होगा, वहां पे वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे से दे रखा हुआ है, ये टॉप व्यू है। स्कल को अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं, ये साइड व्यू है, और ये ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से ये वो दिखेगा कि इस तरह से वहां पे एक क्रैक है, मतलब वहां पे अलग अलग बोन्स आपस में आके मिल रहे हैं। ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है और नीचे अलग बोन है। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, जो लोअर जॉ है यहाँ पे ये हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। तो लोअर जॉ नीचे की तरफ मूव करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब और किसी डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहां कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है, वहां पे हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट है। तो इसी ज्वाइंट की वजह से ये क्या होता है, एक्सेप्ट लोअर जॉ हमारे बोलने में, खाने में मदद करता है। शोल्डर एंड हिप ग्रिडल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम डिफरेंट बोन्स विच आर फिक्स्ड एंड हैव फिक्स्ड ज्वाइंट्स। तो शोल्डर ग्रिडल, जिस ग्रिडल की हम लोग बात करें, जो होल्डर हमारे शोल्डर में था, शोल्डर ग्रिडल हो गया या हमारा हिप ग्रिडल हो गया, वो भी क्या है, अलग अलग बोन से आपस में मिलके बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे मूवमेंट नहीं होता है, मूवेबल ज्वाइंट नहीं है, वो भी क्या है, हमारा फिक्स ज्वाइंट है। अलग अलग बोन से मिलके बना तो है बट वहां मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, वहां कोई मूवमेंट नहीं होगा। शोल्डर में हमारे शोल्डर और लिम्ब और शोल्डर जहां पे मिलके मिला हुआ है उसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। बट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जहां पे सॉकेट प्रेजेंट होता है जिस ग्रिडल में, शोल्डर ग्रिडल में, वो शोल्डर ग्रिडल भी अलग अलग बोन से मिलकर बना होता है, वहां पे वो फिक्स ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट थे। तो इतने ज्वाइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों को मूवेबल ज्वाइंट्स बताया गया है, इमूवेबल ज्वाइंट्स में फिक्स ज्वाइंट है बस एक, इसे ही पढ़ना है। तो इन सभी ज्वाइंट्स को पढ़िए, समझिए और घर बैठे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।